हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे सुबह से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा थके हुए हैं, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर कि क्वेश्चन कहां से आए हुए थे। और ये जो सेशन उन बच्चों के लिए काफी हेल्प होगा जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, 18 अप्रैल को एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा देखो भाई, अगर बात करें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो भाई सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक थे। जो बच्चा पढ़ा हुआ था, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि वो बच्चा यहाँ पे 400 प्लस लेकर आ रहा है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हुए थे, भाई देखो नहीं पढ़े तो कैसे आपका नंबर आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे सर आप पढ़ाया नहीं, भाई हमने पढ़ाया था, आपने देखा नहीं वीडियो को। ठीक है, अभी हम डिटेल में आपको बात करने जा रहे हैं और ये सेशन आम सेशन नहीं बच्चे, यहाँ पे बात करेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का क्या क्वेश्चन कैसा किस टाइप का आया हुआ था, और स्पेशली बात करने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो काफी लंबा नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, हाँ ये हमारा श्योर सेशन बच्चे। ठीक है, अगर आपके जूनियर्स अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप श्योर सेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्लस बैच आपके लिए आ चुका है, और आप यहां से तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे। इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, इसको लेकर आप परेशान नहीं होइएगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं आपको कुछ चैट दिखाना चाहता हूं। ठीक है, कुछ चैट है जो बच्चों ने अपना फीडबैक दिया हुआ है, और ऑनेस्टली जो बच्चे अपना फीडबैक दिए हैं, हमने किसी से कोई फीडबैक नहीं मांगा हुआ है। बच्चे खुद से क्या किए हैं, अपना फीडबैक दिए हैं, फिर मैंने उसका रिप्लाई करा हुआ है। ठीक है, यहां पे देखोगे लास्ट में लोगों का कल बात हुआ था, इनका कहना क्या है कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका ही वीडियो से सब कुछ आया सर, और मैं बच्चे तारीफ नहीं कर रहा हूं, बहुत बहुत थैंक यू बच्चे कहना है। और बहुत सारे बच्चे, तो भाई देखो ऑफिस के नंबर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं उन मैसेज की बात कर रहा हूं जो मुझे बच्चे पर्सनली मैसेज किए हुए हैं, चाहे इंस्टा हो चाहे व्हाट्सएप हो। ठीक है, हर जगह बच्चे मैसेज करते रहते हैं, बच्चे ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। अब यहाँ पे देखो, पाव गुरु जी एकदम मजा आ गया, टीए में सर 23 में से 22 क्वेश्चन एकदम क्लास से आया था। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में भी सर 23 में से 22 क्लास से ही आया था। हिंदी लैंग्वेज आपको रजनी सर पढ़ाए थे, हिंदी कम्युनिकेशन से भी काफी बच्चे क्वेश्चन आए हुए थे जो आपको राज मौर्य सर पढ़ाए। जीटी में थोड़ा आपको दिक्कत हुआ है, उन बच्चों को जो करंट अफेयर नहीं पढ़े थे उनको शिफ्ट 1 में दिक्कत हुआ है, और वैसे बच्चे जो जिनको मैथ रीजनिंग नहीं आती उनको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। जीटी का पेपर थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था, लेकिन उसके अलावा जितने भी नॉन डोमेन सब्जेक्ट है काफी इजी पेपर आ रहा है। तो 18 अप्रैल को भी आपका इजी पेपर आने वाले बच्चे। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। सर आशीर्वाद दीजिए, तो कल बात हम लोग का हुआ था। ठीक है, जाइए फोड़ के आइए। इनका कहना क्या है, सारे बोलो विकास बाबा की जय। ठीक है सर, मजा आ गया, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया भाई, एक क्वेश्चन ही बाहर नहीं गया है, जोरदार हुआ पेपर। आरा फोड़ के आ गए पेपर, बोलो विकास। अच्छा, ये तो अलग लेवल का बंदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड है ना इतना आसान बना दिया, क्या ही बोलूं। वाईटी में पेपर लीक वाला वीडियो से 23 में से 18 क्वेश्चन करेक्ट हुआ सर। मेरा जस्ट आपका क्लासेस अटेंड करके नोट्स भी नहीं बनाया था। मैं आपको बार बार बोलता हूं नोट्स नहीं बनाओ, बस आप हमारी क्लास में फोकस करो। ठीक है, नहीं सर एग्जाम बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं सर, आपका क्लास अब देखेंगे क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। 18 प्लस क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ विदाउट डिवीजन, रिवीजन नहीं किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चे, यहां पे देखोगे आप पूरा क्वेश्चन तो आपकी क्लास से ही दिख रहे थे। लाइक वो एक्स वाला हमने आपको एक्स के बारे में पढ़ाया था, जो आर्टिकल वगैरह पढ़ाए थे आपको एजुकेशन को लेकर। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन कई बार आपको पढ़ाया था बच्चे कि क्रिटिकल थिंकिंग से, यानी ये जो आपका चैप्टर क्रिएटिविटी का है, कहां का भाई, तो आप बोलो सर क्रिएटिविटी का है ना, जो आप बच्चे यहाँ पे ज्ञान के जो निर्माण कर रहे होते हैं, आप जो एक रचनात्मक जो ज्ञान होता है, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो आपको थिंकिंग में हमने पढ़ाया था, कोई भी थिंकिंग नहीं पढ़ाया था, थिंकिंग का सिलेबस दिया ही नहीं था एनटीए ने, लेकिन हमने आपको पढ़ाया था थिंकिंग के बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए हैं। साथ ही साथ और पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट से भी बहुत क्वेश्चन थे भाई। आप अगर 18 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कैप्सूल सीरीज का क्लास नंबर 1 आप देख लो। लगभग मुझे लगता है 55,000 बच्चों ने उस क्लास को देखा हुआ है। आप उस क्लास को देख लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। और किसके बारे में बात करा, निगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, कोई भी टीचर इसके बारे में नहीं पढ़ाया था, अकेला मैं था एनसीटी फील्ड में जो आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने बच्चे यहां पे देखोगे, पूरा क्वेश्चन तो आपकी क्लास से दिख ही रहे थे। लाइक ओ एक्स वाला क्रिटिकल थिंकिंग तो अच्छे नहीं क्या है। ठीक है, और अप्रोक्स 6-7 क्वेश्चन आपके यहां से कहां से आए थे, तो भाई निगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से इन बच्चे का कहना है। नेक्स्ट आप देखोगे बच्चे यहां पे, सर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं ध्यान, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, यहां से क्वेश्चन आए हुए थे। और बाकी जो आपने ट्रिक्स बताई थी कि किस वर्ड को प्रायोरिटी देनी है, कुछ क्वेश्चन उन पर भी बेस्ड थे, यानी निगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट एक गानिया है। ठीक है सर, पेपर बहुत सही गया, आपने जो पढ़ाए थे सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पर थे, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और आपका मन ही मन थैंक बोल रही थी। देखो भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और धन्यवाद भी बोल रही थी। ठीक है, उसके बाद सर आपने बहुत मेहनत की है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, थैंक यू लॉट सर, है ना। और उसके बाद थैंक यू सो मच सर। सर सेकंड शिफ्ट का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आया था जो आपने पढ़ाया था, थैंक यू सो मच सर, है ना, फॉर योर गाइडेंस। नेक्स्ट आप देखोगे, अब ये सारा चीज हम क्यों दिखा रहे हैं आपको,
है ना। आप लोग भाई देखो, जो बच्चे 18 अप्रैल को एग्जाम देने वाले हैं वो इस सेशन को देख ले एक बार, और उसके बाद जो जो आपको बोल रहे हो वो पढ़ लो भाई आप लोग, ठीक है। एग्जाम देखो नॉन डोमेन काफी इजी आ रहा है बच्चे, जो हम लोग पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और उनको इजी लगेगा जो पढ़ा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, सर पेपर टफ था। भाई पढ़े नहीं हो तो टफ तो लगेगा, सिंपल सी बात है भाई। पढ़ो, अगर पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे तब आप बोलोगे टफ है जी। तो पेपर जो आपका शिफ्ट फर्स्ट था थोड़ा मॉडरेट था, और शिफ्ट सेकेंड जो था वो बच्चा आपका काफी इजी था, है ना। ठीक है, गुड इवनिंग, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मेरा सिर्फ सेकंड में पेपर था, 2 क्वेश्चन के अलावा सारा करके आज आपके कैप्सूल सीरीज से ही 6-7 क्वेश्चन हो गए थे। और सर फॉर्मेटिव असेसमेंट और निष्ठा जो एप्लीकेशन आपका जो ऐप है, निष्ठा हो गया, आपका स्वयं पोर्टल हो गया, पीएम ई विद्या हो गया, दीक्षा हो गया, ये सारी आपको पढ़ाए हुए बच्चे, ठीक है। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, जो पढ़ाया वही आया। कल डिडक्टिव सुनो, लास्ट क्लास में पेपर लीक वाले सेक्शन में हमने आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में पढ़ाया हुआ था, निगनात्मक और आगनात्मक बारे में। आप देखोगे लास्ट वाली सेशन पेपर लीक के नाम से जो आया हुआ है, वहां पे जो हम आपको, मुझे लगा था, मैं सच बताऊं ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी कल वाली रात को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया था, लेकिन मुझे लगा नहीं इसे छोड़ना नहीं है। तो सारे टीचर आपको दिख रहा होगा कि वो लोग क्या कर रहे थे, अपना प्रीवियस ईयर को प्रीवियस बोल रहा हूं, जो लास्ट का मॉक टेस्ट था, देखो बोल भी नहीं पा रहा हूं, थकान चेहरे पर हो चुका है, ठीक है। जो लास्ट का मॉक टेस्ट था ना उसका सॉल्यूशन कराया, लेकिन मैं नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? आप देखोगे हमारे सेशन को जाकर, मुझे पता था कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और आए भी। देखो भाई, मैं आपको जो बोला हूं आज क्वेश्चन आया हुआ है, और बाकी अभी भी आपको दिक्कत बचा आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट पढ़ने वाला हूं, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से क्वेश्चन आया था, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आया था। असेसमेंट पर आए थे, टीचर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, दे शुड फोकस ऑन, ये देखो डायरेक्ट आपका ऑप्शन आया था, है ना, कि बच्चे को कैसे ट्रीट करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन, यानी एक कुल मिलाकर जो किस पे बेस पता आपको, ये जो बेस है बच्चे आपका निगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पर। तो आप कैप्सूल सीरीज का क्लास नंबर 1 कम से कम देख कर जाओ। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, बस आप एक क्लास देख लो, कैप्सूल सीरीज का क्लास नंबर 1, ठीक है, जो हमने आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, और भी याद करते बता दो, फाउंडेशनल स्टेज। अब देखो आपको पढ़ा था स्टेज के बारे में, तो फाउंडेशनल स्टेज का ईयर कितना होता है वो आपसे पूछ रहा था। तो आपको पता होगा जो एनईपी 2020 है वो किसके बारे में बात करती है बच्चे, आपको पता होगा 5+3+3+4 के बारे में बात करती है। अब 5 जो है कौन सा स्टेज है, इसे हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, ये आपका मिडिल स्टेज है, और ये आपका सेकेंडरी स्टेज की बात करता है बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े हुए थे, और यहां से क्वेश्चन देखो बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ है, ठीक है, और इन्होंने बेकायदे मैसेज भी करा हुआ है, आपको मैं सुनाता हूं इनका आवाज, है ना। और ये यासिका है, इनका सेंटर जो था वो दिल्ली में था, ठीक है, दिल्ली की रहने वाली है ना, और काफी मेहनती लड़की है, काफी मेहनत भी की थी। बहुत सारे क्वेश्चंस तो वही थे जो आपने वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स और पॉजिटिव सिखाया था ना, तो उससे बहुत सारे चीजें एलिमिनेट करके हो गई थी। एक था वो जेनरिक टू स्पेसिफिक वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो था ना देखो इसका मतलब क्या है, जेनरेट टू स्पेसिफिक, मतलब बच्चों को जो लर्निंग करानी है ना, वो देखो निगनात्मक और आगनात्मकता के बारे में बात कर रही है, यानी डिडक्टिव और इंडक्टिव कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया कल वाली क्लास में, जो पेपर लीक वाली सेशन थी, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपका आया हुआ है। इंडक्टिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, ये वाला क्वेश्चन था एक। उसमें मतलब मैच करना था हमें, जेनरिक टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जेनरिक, और ऐसे मतलब मैच करने का क्वेश्चन था एक। और मेरे को मतलब ऐसे पूरे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, पर कुछ कुछ याद आ रहा है। और सर क्या था, और मतलब वो दीक्षा और निष्ठा, इनके बारे में था कॉन्सेप्ट की एनईपी 2020 में मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट में किसकी बात करी गई है, निष्ठा में बात करी गई है, दीक्षा में बात करी, मतलब और भी ऑप्शंस थे। और मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे तुम क्रिएट कर सकते हो बच्चों के लिए, कि वही जो चाइल्ड सेंटर्ड वाली जो चीजें थी कि आपको चाइल्ड सेंट्रिक रहना है और टीचर सेंट्रिक नहीं रहना, ऐसा। और अभी सर और मैं सोच के बताती हूँ, जब जो जो याद आएगा। देख लो भाई, कुल मिलाकर 18 अप्रैल वाले जितने बच्चे हैं टेंशन नहीं लो, मेरा सब्जेक्ट काफी इजी आ रहा है। अगर आपने क्लास करा हुआ है तो अच्छी बात है, आप अच्छा करोगे, नहीं करा हुआ है तो आप एक क्लास कर लो, कैप्सूल सीरीज का क्लास नंबर 1, ठीक है। क्योंकि महामैराथन करने का टाइम तो आपके पास है नहीं बच्चे। और बाकी सब्जेक्ट की बात करें, है ना, तो बच्चे काफी बच्चे अच्छा किए हुए हैं। कट ऑफ की वीडियो बहुत जल्द आएगी,
और टेंशन है जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। याद रखना, जो बच्चे अभी आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम हुआ है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम को जस्ट 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आपको एग्जाम देने का मौका मिला, यानी आपको टाइम नहीं मिला बच्चे बीच में, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर आपके एकदम कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लग जाओ, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर एकदम पूरा फोड़ देना है, अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे कॉलेज में जाना बच्चे। तो आप सभी के लिए इसीलिए लॉन्च करेगा आपके लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, और इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं ना वो ड्रॉपर ही रहते हैं, तो आप भी इसमें आ सकते हो और यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। अभी जितने बच्चे मैसेज किए ना श्योर सिलेक्शन बैच वाले बच्चे थे, ठीक है, जो पढ़े थे बच्चे, है ना, आपको पता होगा अचानक सिलेबस चेंज हुआ था हम लोग का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेहनत किया और फाइनली जो बच्चे कुल मिलाकर हम लोग का यहाँ पे जो मेहनत हुआ वो सफल हुआ। बाकी कल वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दो और अच्छा आएगा पेपर, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। अब देखो पहला शिफ्ट जो था वो थोड़ा मॉडरेट था, सेकेंड शिफ्ट थोड़ा इजी था, और अगर 18 अप्रैल को बात करें तो वो बच्चे काफी ठीक ठाक आने वाले, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आपको होगा, वो भी इजी टू मॉडरेट ही होगा बच्चे, है ना। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आप में से जिन बच्चों का एग्जाम आज था, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, किसी टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी आपका पेपर कैसा गया आप जरूर बताइएगा बच्चे, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और रिजल्ट कब आएंगे, काउंसलिंग कब होगा, ये सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बाकी टेलीग्राम चैनल देखो भाई, मुंह से आवाज नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, सुबह से ढंग से खाना भी नहीं खाया हूँ, है ना, जूस वगैरह आपके सेंटर पे पिया था, तो भाई काफी मेरा जो सर है ना, सर पूरा एकदम ओवरलोड हो चुका है, तो पता नहीं क्या माइंड से निकल रहा, समझ नहीं आ रहा है ना। खैर कोई नहीं, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए। अब मेहनत क्या ही करेंगे, जितना किए होंगे भाई, आप जाहिर सी बात है सुबह आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आप जाओ फोड़ के आओ। बाकी जिन बच्चों का एग्जाम खराब गया है बिल्कुल परेशान मत होना, एनसीटी कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, और हम लोग बच्चे एकदम जो रियल होता है वो आपको बताते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेपर टफ था, फर्स्ट आपका इजी था, सेकंड टफ था, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर बात करा हुआ है, बच्चों से सेंटर बात करा हुआ है। रजनी सर आपके नोएडा वाले सेंटर पर गए थे, जो मेन सेंटर होता है एनटीए का, वहां सर गए हैं, आपके साक्षी में वहीं पे थी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ओमी मैम, आपकी सूरज सर, आपके रवि सर, राजमौर्या सर बनारस सेंटर पे थे, 2 सेंटर हम लोगों ने कवर करा हुआ है, ठीक है। तो ग्राउंड पर जाकर हम लोगों ने पता करा हुआ है कि रियलिटी क्या है बच्चे, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीटी के लिए एनसीटी कॉन्सेप्ट ही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जिनके नंबर कम आए हुए हैं एडमिशन कराने की जिम्मेदारी एनसीटी कॉन्सेप्ट की है, चाहे कॉलेज जैसा ही मिले, चाहे कोई ना कोई कॉलेज को मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगला सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।